बोलिए। जय भारत, जय भीम, जय अनाज। मैं अध्यक्ष भारतीय अनाज पार्टी अपने पार्टी के मूल सिद्धांतों को रख रहा हूँ। हमारी पार्टी नाम, काम और परिणाम में समन्वय स्थापित करेगी और इनका लक्ष्य होगा हमारी पार्टी का मात्र सत्ता प्राप्ति नहीं बल्कि जनता को प्रभुत्व संपन्न बनाना है। पार्टी लक्ष्य प्राप्ति हेतु सत्ता पर आधारित ही नहीं रहेगी बल्कि जन सहयोग से भी यह कार्य को पूरा करेगी। इसके 3 आयाम हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास और असमानता। हमारे पार्टी प्रतीक त्रिशूल के निशाने पर रहेगी। प्राथमिकता के आधार पर पार्टी की मूलभूत प्राथमिकता ज्ञान के लिए विज्ञान पर शिक्षा, समृद्धि के लिए वृक्ष आधारित कृषि और सुरक्षा के लिए उत्साहवर्धक सैन्य बल होगा। हमारे सैन्य बल जिनको अच्छी खाना पेंशन नहीं मिलती है, हमारी शिक्षा जो गिरी हुई है और कृषि व्यवस्था चौपट, इसके लिए हमारी पार्टी मुख्य रूप से इसी पर ज़्यादा फोकस करेगी। अब इस बात पे अगर हम लोग 3 आयाम, जिसमें प्रथम शिक्षा है। शिक्षा ही एक ऐसी सीढ़ी है जिससे किसी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। कोई भी अनसुलझे समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक के हकीकत को समझा जा सकता है और इसको भारत की जो शिक्षा व्यवस्था आज तक रही है, पिछले दिनों आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ अनार्यों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ने पर आँख फोड़, जीभ काटना, सुनने पर कान में रांगा डालना और आँख फोड़ने की बात कही जा रही थी। यहाँ तक कि सीखने पर अंगूठे काटने की बात आई और पढ़ाने पर सम्मुख जैसे लोगों को सर काटने की भी कथा मौखिक रूप से प्रचलित है। ये हमारी शिक्षा कब जागृत हुई? जब हमारे देश के प्रथम ज्ञानी ज्योतिबा फुले को यह एहसास हुआ कि शिक्षा से ही हमारे कौम, हमारी बिरादरी जागृत हो सकती है। वह अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजों के लाचारी वश लो पेड लिपिक क्लर्क होने के कारण उनको अच्छे से कार्य नहीं हो पाता था अंग्रेजों का, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की छूट दी और छूट के बाद इन्हें एहसास हुआ कि हमारे पीछे बहुत से मजदूर, अनपढ़ लोग ललायत रहते हैं बात करने के लिए, काम खोजने के लिए, और ये बेचारा अंग्रेज सरकार और जनता के बीच कड़ी का काम करने लगे। इस चीज़ को एहसास करके हमारे महामना ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाए और यही सावित्रीबाई पढ़ा करके महिलाओं और शूद्रों के बाल बच्चों को पढ़ाए, जिसके बदौलत आज हमारे पॉकेट में कलम है। तो इस शिक्षा का ग्राफ जब तक अंग्रेज रहे, 18 से 13 में सबसे पहले पढ़ने का अधिकार दिया और आज़ादी के बाद 15 से 20 वर्षों तक यह शिक्षा उसी ढांचे के साथ धीरे धीरे खिसकता हुआ चलता जा रहा था। परंतु हमारे कुछ जागृत नेताओं ने अपनी आवाज़ उठाई, शिक्षा में भागीदारी दो, मुझे भी हकदारी दो, और इस बात से सावधान होकर के हमारे विरोधी आर्य विदेशी ने हमें सर्वे करके देखा, हम 26% पढ़ गए थे
और उन लोग को यह शंका हो गई कि अगर इस पुल शिक्षा के पुल पर से चढ़ता हुआ पढ़ता हुआ आगे बढ़ेगा तो एक दिन हमारी सत्ता इसके हाथ से हमारे हाथ से छीन जाएगी। और इस कारण से उन्होंने शिक्षा के पुल को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू किया, नट बोल्ट खोलना शुरू कर दिया। 78 74 जाते जाते सारे चरमराने लगे। परंतु उसके बगल में बैठे हुए उनके लोग जो थे, जिनका बच्चा भी उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे, उन्होंने चिंता जताई मेरा भी बच्चा इसी विद्यालय और इसी शिक्षा पुल पर चढ़ करके पार कर रही है इस ज्ञान सागर को। तब उन्होंने कहा रुको, मैं एक रास्ता निकालता हूँ। बोला क्या रास्ता होगा? कहा कि जब कोई नदी की धार में नाव डूबती है तो लोग डेंगी घिरनई लेकर आते हैं, और डेंगी घिरनई का मतलब होता है उपव्यवस्था, और उपव्यवस्था को ठीक उसी डेमी के आगे एके लगा करके एकेडमी खड़ा किया गया और स्वतंत्र विद्यालय की कल्पना दयानंद सरस्वती द्वारा बनाई गई और धीरे धीरे पूरे सरकारी विद्यालय को नेस्त नाबूद कर दिया गया। यहाँ तक कि आज हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में केवल खिचड़ी खाते हैं जो गरीब और अनार्जों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, और हम लोग उसमें केवल खाना पूरी कर रहे हैं। जब मेला कोरोना काल में खुल गई, मंदिरों के पूजा पाठ कोरोना काल में खुल गई, राम का पदार्पण हो गया, मंदिर निर्माण हो गई, भीड़ हो गए, कोर्ट कचहरी खुल गए, लेकिन ये विद्यालय नहीं खुलने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, और यह साजिश के चंगुल में हम लोग फंसे हैं। अब हमारी पार्टी इन सारी उपलब्धियों को जो हमारे निकट है, जो दुख का कारण बना हुआ, उसे निजात पाने के लिए हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, हमारी पार्टी जो अध्ययन की है कि हम मैट्रिक पास कर जाते हैं हमारे बच्चे तो उसे एक सलाई की काटी नहीं बनानी आती, इंटर कराते हैं चलो कुछ तो सीखेगा, इंटर कराने के बाद उसको एक खोल बनाने सलाई का नहीं आता है, और जब उसे बीए कराते हैं तो एक मोबाइल का कवर नहीं बनाने के लिए आता है, एमए करा दिया, आईएएस बना दिया, बगैर ट्रेनिंग का कुछ नहीं आता है। इस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत खतरनाक चंगुल में फंसे है। इसके निदान हेतु हम लोगों ने तय किया है कि शिक्षा व्यवस्था हमारी पार्टी संसाधन और जन सहयोग से, हमारी पार्टी सरकारी संसाधन और जन सहयोग से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को तकनीकी आधारित विज्ञान परक शिक्षा की व्यवस्था करेगी, और वह विद्यार्थी 14 वर्ष पढ़ने के बाद जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके निकलेगा तो वह सरकार से नौकरी की मांग नहीं करेगा। वह स्वतः इतना ज्ञानी होगा कि वह कुछ न कुछ रोजगार अपने तकनीक के आधार पर कर लेगा, और वह किसी तरह से मोहताज नहीं होगा नौकरी और बेरोजगारी का। और यह काम हम आसानी से कर सकते हैं, सरकार मुझे सहयोग करे या न करे, अपने खजाने को रखे, यह काम मैं गैर राष्ट्रीय जमाधन और जन सहयोग से कर सकता हूँ। जहाँ सरकारी विद्यालय के जो कार्यकलाप है उसमें हम बुनियादी विद्यालय के रूप देंगे, और वहाँ पर कटाई बुनाई और अन्य तरह के लघु उद्योग का ट्रेनिंग दे करके वहाँ से जो बच्चे पढ़ के आएंगे वह जापान और चीन जैसा अपने कमाई पढ़ते क्रम में शुरू करेगा, और वो विद्यालय को, गार्जियन को और सरकार को तीनों को लाभ देते हुए मैट्रिक के स्तर की पढ़ाई पढ़ेगी, और पढ़ने के बाद वह स्वतः रोजगार खड़ा करेगी। इन सब बातों को हम स्थानीय स्तर पर चलाने के लिए हमारी पार्टी यह योजना बनाई है कि शिक्षा बैंक का निर्माण करेगा, जो ग्रामीण और पंचायत स्तर पर होगी, नगर स्तर पर होगा, और उसमें अभी आर्थिक आधार अभिभावक, जनप्रतिनिधि, कर्मी, बाजार और यातायात पर अन्यान पर निर्भर करेगी। हम गुरु को पद पवित्र बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम उच्च श्रेणी की व्यवस्था और मान्यता जनमानस में जागृत की जाएगी। जैसे पुराने जमाने में हम लोगों के आश्रम हुआ करते थे और गुरु जी का पद पवित्र हुआ करता था, ठीक उसी क्रम में अब हम लोग उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुल गुरु आश्रम का निर्माण करेंगे, और यह कहीं अलग नहीं होगा, यह सरकारी विद्यालय ही होगी, जहां पर हम सरकारी विद्यालय से संयोग करके पदाधिकारियों से सहयोग करके
पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर के और जन सहयोग के द्वारा मैं इस शिक्षा क्रम को तकनीकी और विद्यालय को बुनियादीकरण करूंगा और बुनियादी पढ़ाई दूंगा जो लघु उद्योग की शिक्षा प्राप्त करेगी और उस तकनीक के द्वारा अपने रोजगार को स्वतः प्राप्त करेगी। इस कार्यक्रम में शिक्षकों का एक शिक्षक मित्र का निर्माण करेगी पार्टी और वह शिक्षक मित्र शिक्षकों को सहयोग करेंगे। साथ ही शिक्षकों का व्यवस्था, रहन सहन, वेतन प्रखंड पदाधिकारी के से नीचे नहीं होगा, क्योंकि जब उनके बाल बच्चों को भरण पोषण उचित ढंग से मिलेगा तभी वो हमारे बाल बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकेंगे। इसके लिए मैं प्रतिनिधि और जनमानस से सहयोग चाहूँगा और ये चाहूँगा कि हमारे प्रतिनिधि जो आज वोट मांगने के लिए आते हैं, अगर इस तकनीकी विद्यालय की बात नहीं करते हैं, हमारे रोजगार की बात नहीं करते हैं। आज देख रहे हैं भारत में बिहार में चुनाव है और चुनाव में लोग बेरोजगारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आखिरकार हमारी सरकार 70 वर्षों तक कहाँ खोई हुई थी, ये क्या कर रही थी, इसकी सिलेबस क्या कहता है। ये अब जब तक हमारे सिलेबस में ऐसे पढ़ाते रहेंगे, शिव के जटा से गंगा निकलती रहेगी और गंगोत्री को तोड़ दिया जाएगा, तब तक कि हमारे देश का सिलेबस सुधार नहीं हो सकेगी। हमारे सिलेबस सुधारने की आवश्यकता है और जो विज्ञान परक होगा और विज्ञान परक शिक्षा देने के बाद भी हमारे बच्चों अपना बेरोजगारी दूर कर सकेंगे। इस तरह से हम चाहेंगे कि कुल गुरु आश्रम शिक्षक मित्र के रूप में खड़ा करेगी हमारी पार्टी और जो जन सहयोग से होगा और यह शिक्षा का जो मूलभूत समस्या बनी हुई है, चंद दिनों में हम लोग इस समस्या से निदान पा लेंगे। जय भारत, जय भीम, जय अनाथ।